यूसुफ ज़ई साहब, आपसे जान लेते हैं, आप पिछले दिनों में अफ़गानिस्तान भी थे मौजूद। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान भी ये चाह रहा है, रशिया की भी बात कर लेते हैं, चाइना भी, ईरान भी, जो खित्ते के ममालिक है, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो उसी वजह से बरकरार हो सकती है कि वहाँ हुकूमत की रिट कायम रहे और फिर पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करे। लेकिन जो दुनिया के मुतालबात हैं यूसुफ ज़ई साहब, वो बड़े एक अहम हैं। उन मुतालबात को लेकर आप समझते हैं कि इस वक्त तालिबान वाकई वो कोशिश कर रहे हैं या तालिबान जो अपना तर्ज हुकूमत है, अपना तरीक़ाकार है, उस पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं? जी, पहली बात तो यह है कि तालिबान अपनी हुकूमत पर मुकम्मल फ़ोकस किए हुए हैं और वो एक पॉइंट उनका हमेशा से आता रहा है कि कभी भी अपने जो उसूल हैं उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने शुरू में ये बात कही थी कि जिस तरह हम चाहेंगे शरीयत के मुताबिक आपके जो भी डिमांड्स हैं उनको हम पूरा करेंगे जहाँ तक शरीयत हमें परमिशन दे। तो तालिबान जिन इश्यूज़ पर ख़ासकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उनका मसला चल रहा है वो उसमें भी वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि जो शरीयत इजाज़त देगी, अगर लड़कियों की तालीम की बात की जाए तो भी तालिबान कहते हैं कि हम वहाँ तक इजाज़त देंगे उस तरीक़ाकार के मुताबिक जिसमें शरीयत हमें परमिट करे। और उसमें फिर बारहा उन्होंने ये बातें की हैं, कई जो मिशंस आई हैं, जो भी फ़ॉरेन विज़िट्स हुए हैं, जो भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की उनसे बातें हुई हैं, तालिबान ने हमेशा यही बात दोहराई है कि आप हमें असिस्ट करो, आप हमें इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड करने में मदद दो कि जहां हम उनको सेग्रीगेटेड निज़ाम दे सकें तालीम का। मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए अलग जगह प्रोवाइड करना, उनके लिए अलग टीचर्स का इंतज़ाम करना, उसके साथ साथ उनके लिए फिर ट्रांसपोर्ट का भी अलग सिस्टम बहाल करना। तालिबान कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हो, लेकिन इसके लिए फ़ाइनेंशियल एड की ज़रूरत है और वो जो फ़ाइनेंशियल एड आनी थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रोकी हुई है। तो इसमें एक आसान नुक्ता ये है कि जो दुनिया चाहती है तालिबान से कि आप इन मसाइल को हल करें, पहले आप इन प्रोमिसेस को पूरा करें, फिर हम मदद करेंगे। तालिबान उसका उलट चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें तब हम इन मसाइल को हल करने के काबिल होंगे। सही, तो ये तो मामला फिर इसका मतलब है लटका हुआ है। मैं शौकत पराचा साहब का इंटिक लूँगा। पराचा साहब, फिर ये हुकूमत जो अब तालिबान है वो कुछ और चाह रहे हैं, दुनिया उनसे कुछ और डिमांड कर रही है, और ये अगर इसी तरह से मामला हुआ, ख़ासतौर पर वेस्ट की बात करें, ख़ित्ते के ममालिक तो चाह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन जो वेस्ट है जिसमें ख़ासतौर पर अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिस तरह से उन्होंने बड़ी सख्ती से जिस किस्म के बयानात भी दिए हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले से, फिर तो ये मामला बड़ा तूल पकड़ेगा और फिर ये एक नए बुरहान खुदा न खास्ता उसकी तरफ जाएगा मामला। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि बुरहान तो ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अद्वियात है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया हैं, और ऊपर से विंटर हमेशा अफगानिस्तान में बड़ा हार्श होता है। अभी इस्तेमाल हो जाएगी, उसके बाद सप्लाईज का मसला बनेगा। ये एक अपनी जगह पर हकीकत है, और अभी मास्को कॉन्फ्रेंस में इसी पर ही बातचीत की गई कि किसी तरह से दुनिया कम अज कम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के साथ, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर अफगानिस्तान से इंगेज रहे। दूसरा जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो तो ज़ाहिर है बहुत मसला है। इसलिए भी मैं आपको बताऊं कि जो अफगान यहाँ से एवैक्यूएट करके चले गए, 20,000, 25,000, 10,000 जितने भी निकले, वो थे प्रीवियस रिजीम के मातहत भी थे, उनके लॉयलिस्ट भी थे। अब दुनिया में वो अमेरिका पहुँचे, वो बरतानिया पहुँचे, वो वेस्टर्न यूरोप में पहुँचे, वो ईस्टर्न यूरोप में पहुँचे, दे आर दी ओपिनियन मेकर। यानी जो जहाँ जर्नलिस्ट थे वो चले गए, जो पिछली रजीम के साथ कोलैबोरेटर थे वो चले गए, अब वो दुनिया की ओपिनियन बना रहे हैं। अमेरिका अगर रेस्पॉन्ड करता है, फर्ज किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है, तो ये ओपिनियन बनाएंगे, फिर अमेरिका के टैक्स पेयर पूछेंगे अपनी हुकूमत से कि भाई आप किधर फंडिंग कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा मसला है और मसला ये बनेगा। जो 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 वाइड डिफरेंस है तालिबान के अपने पर्सपेक्टिव में और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, नो डाउट कि तालिबान जीतते हैं, दुनिया को वहां से निकलना पड़ा है, लेकिन वो फेज और था। अब है हुकूमत, अब डिलीवरी है। जैसे पाकिस्तान में हम बाद कहते हैं ना कि ये हुकूमत जो अब आई है ये नारे लगाती थी, अब डिलीवर करने का वक्त आया तो ये डिलीवर नहीं कर पा रहे।
उधर भी ऐसे होगा। जब घरों में रोटी है, वहाँ पर ऑफिशियल मशीनरी है, ऑफिशियल मशीनरी को तनख्वाह देनी है, पैसे आपके पास है नहीं, आपके एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है स्टेट चलाने के लिए, दफातर चलाने के लिए, तो ये बड़ा चैलेंज है। और इसमें अगर दुनिया रिकग्नाइज कर लेती, को तस्लीम कर लेती, स्टेट टू स्टेट तामन होता, तो उसमें कुछ आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। खुद जो ये हमसाया मुमालिक है, देखिए ना, जो अमेरिका कह रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करें, जी राजा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, मेरे ख्याल में डिस्टॉर्शन के लाइन में आ रहे हैं। मैं यूसुफ ज़ई साहब आपसे जानना चाहिए, जो चीज़ें अभी बात हो रही है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड तो जो डिमांड कर रही है, बहरहाल वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त खत्ते के ममालिक के हवाले से मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जो बात हो रही है, चाइना खुद इस वक्त जो है वो अपनी सरमायाकारी और अपने हवाले से भी देख रहा है, ईरान क्योंकि हमसाया है, पाकिस्तान भी अपनी कोशिशें कर रहा है, तो इन खित्तों की कोशिशें तो उस तरह से नहीं हो सकती हैं कि पूरी तरह सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कर सकें एक अफ़गानिस्तान को। ये तो पूरी दुनिया का एक मामला होगा जिसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी और ओवरऑल अफ़गानिस्तान को भी देखना होगा। तो अगर वहीं पर अगर कायम रहेंगे तालिबान अपने इश्यूज़ पर, अपने मामलात पर, तो फिर आप समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? मालिक भी इस तरह सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अफ़गानिस्तान की। जी यूसुफ ज़ई साहब। जी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, सॉरी। अब मैं ये जानना चाह रहा था यूसुफ ज़ई साहब कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अगर वो अपने मौक़िफ़ पर उसी तरह से डटे हुए हैं, जो डिमांड वेस्ट कर रहा है या दीगर ममालिक कर रहे हैं वो नहीं पूरा कर रहे, तो जो खित्ते के चारों बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, वो या सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स हैं, वो किस तरह से फिर अकेले अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो? तो ये अफ़गानिस्तान में आप समझ रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पर उसी तरह से और अपने तरीक़ाकार से वो हुकूमत चलाएंगे, तो चला कैसे पाएंगे फिर? जी बिल्कुल, ये मसले पर हल करना नेबर्स के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान, ईरान या दूसरे जो ममालिक करीब में हैं, वो इन मसाइल को अकेले नहीं कर सकते, ना ही वो इतना कर सकेंगे कि अफ़गानिस्तान को मुकम्मल वो सपोर्ट प्रोवाइड करे जो एक मुल्क को चलाने की ज़रूरी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।